ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने करियर को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, चाहे उन्होंने 12th क्लास अभी जस्ट पास की हो कॉमर्स स्ट्रीम से, या फिर वो ग्रेजुएशन का कोई कोर्स कर रहे हो जिसके अंदर अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट थोड़ा पढ़ाया जाता है। एसीसीए कोर्स में कुल मिला के 3 लेवल होते हैं। आपको इन तीनों लेवल के अंदर पूरे 13 पेपर्स क्लियर करने होते हैं। सब्जेक्ट के नाम मैं बताता हूं। पहला सब्जेक्ट कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, दूसरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तीसरा टैक्सेशन, चौथा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पांचवा ऑडिट एंड एश्योरेंस और छठे नंबर का सब्जेक्ट है दोस्त फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ, लेकिन इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आपको बस एक प्रूफ चाहिए होता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जिसमें अकाउंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने करियर को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, चाहे उन्होंने 12th क्लास अभी जस्ट पास की हो कॉमर्स स्ट्रीम से, या फिर वो ग्रेजुएशन का कोई कोर्स कर रहे हो जिसके अंदर अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट थोड़ा पढ़ाया जाता है, जैसे कि वो बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, या फिर वो बीबीए का कोर्स कर रहे हो, या फिर सीए का कोर्स करके उन्होंने इंटरमीडिएट तक बोथ ग्रुप्स पास कर लिए हो। और मेरे दोस्त, आपको यह जानकर खुशी होगी, अगर आप इन सब में से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको पूरा का पूरा एसीसीए कोर्स कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। वो पहले ही कंप्लीट हो जाएगा और आप जल्दी ही कम उम्र के अंदर अपनी ग्रेजुएशन के साथ एसीसीए की डिग्री को हासिल कर लोगे। तो मेरे दोस्त, मैं बताऊंगा आपको कि आपको पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करना, फिर भी आपको ये डिग्री मिलेगी। बहुत मस्त तरीके से स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में, और ये बताता हूं कि अगर आप कॉलेज में बीकॉम या बीबीए का कोर्स कर रहे हो और सोच रहे हो कि एक नॉर्मल सी डिग्री से आज के वर्ल्ड के अंदर कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर करियर बनाने की आपकी कोई बात नहीं बनेगी, आपको कुछ बड़ा करना है, वो भी ग्लोबल लेवल पे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि हम यहां पर बात करेंगे आपकी ग्रेजुएशन के साथ साथ एसीसीए यानी एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स को कंप्लीट करने की। अगर आपने अपनी क्लास 12th कॉमर्स से पास की है, या फिर आप अभी ग्रेजुएशन के साथ ऐसे कोर्स को कर रहे हो जिसमें अकाउंटिंग पढ़नी पड़ती है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो और यहीं से आपको अपनी ग्लोबल जर्नी को स्टार्ट करना है। लेकिन उससे पहले बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि एसीसीए कोर्स का पूरा ढांचा क्या है। मैं बताता हूं। एसीसीए कोर्स में कुल मिला के 3 लेवल होते हैं। आपको इन तीनों लेवल के अंदर पूरे 13 पेपर्स क्लियर करने होते हैं। तो चलो एक एक करके बात करते हैं 13 पेपर्स की, इनकी फुल फॉर्म के साथ। तो 3 लेवल में से पहला लेवल होता है नॉलेज लेवल। इस लेवल में आपको 3 पेपर देने होते हैं। पहला पेपर होता है बिजनेस टेक्नोलॉजी, दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये तीनों पेपर्स आपको अकाउंटिंग और बिजनेस की कोर नॉलेज सिखाते हैं, बेसिक सिखाते हैं। दूसरा लेवल को बोलते हैं अप्लाइड स्किल लेवल। ये एक मीडियम लेवल है जिसके अंदर आपको 6 पेपर देने पड़ते हैं। यहां पर आपकी सब्जेक्ट में गहराई से पढ़ाई होती है। सब्जेक्ट के नाम मैं बताता हूं। पहला सब्जेक्ट कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, दूसरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तीसरा टैक्सेशन, चौथा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पांचवा ऑडिट एंड एश्योरेंस और छठे नंबर का सब्जेक्ट है दोस्त फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब तीसरे नंबर का आखिरी लेवल होता है एसीसीए कोर्स में स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल। ये सबसे एडवांस लेवल होता है जिसमें 4 पेपर्स होते हैं और इसमें 2 एसेंशियल पेपर तो होते ही होते हैं, जैसे कि एसबीएल जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, और दूसरा एसबीआर स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग है। इसके बाद 4 पेपर के ऑप्शन आपको मिलते हैं, उसमें से कोई 2 पेपर आपको चूज करने पड़ते हैं। तो टोटल लास्ट वाले लेवल पे आपके 4 पेपर हो गए। मैंने 2 मैंडेटरी बता दिए आपको, अब 4 बताऊंगा, उसमें से कोई 2 चूज कर लेना। तो पहला है एएफएम जिसको बोलते हैं एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा एपीएम जिसको बोलते हैं एडवांस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तीसरा होता है एटीएक्स एडवांस्ड टैक्सेशन, और चौथा है ट्रिपल ए जिसको बोलते हैं एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस। इन चारों में से कोई 2 पेपर कर लेना, कुल मिलाकर आपके 13 पेपर हो गए। लेकिन रुको मेरे दोस्त, सबसे मजेदार बात यह है कि कॉलेज के स्टूडेंट को ये पूरे के पूरे 13 पेपर्स देने ही नहीं पड़ते। आपको मिलती है यहां पर छूट, ताकि आप अपने कॉलेज की डिग्री के साथ साथ एसीसीए की डिग्री भी हासिल कर लो। कई बार तो ऐसा होता है कि एसीसीए से पहले आप कॉलेज की डिग्री से पहले आप एसीसीए की डिग्री हासिल कर लेते हो। तो मैं आपको बताता हूं, आप कॉलेज के पहले ही दिन नॉलेज लेवल की जर्नी अपनी शुरू कर देते हो। तो आप सोचोगे कि नॉलेज लेवल की जर्नी के साथ साथ अपने कॉलेज को कैसे मैनेज करेंगे, एसीसीए मैनेज कैसे होगा, साल में कितनी बार इसके पेपर होते हैं, तो बता देता हूं। एसीसीए का एग्जाम पैटर्न बहुत ही फ्लेक्सिबल है, अपनी मर्जी से आप पेपर दे सकते हो। एसीसीए का एग्जाम साल में कुल मिलाकर 4 बार होते हैं, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, यानी हर 3 महीने में आपके पास एग्जाम देने का मौका होता है। जो इसके शुरुआती 3 पेपर है ना, जैसे कि बीटी, एमए और एफए, ये ऑन डिमांड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं। यानी ये 3 पेपर जो फर्स्ट लेवल के होते हैं,
ये आप कभी भी दे सकते हो। मार्च या जून का इंतजार इसके लिए नहीं करना पड़ता आपको अपने नजदीकी एग्जाम सेंटर पे जाना होता है, कंप्यूटर पर एग्जाम देना होता है, तुरंत आपका रिजल्ट आ भी जाता है। इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है एसीसी की वेबसाइट पे जाके। अब आते हैं हमारे आज के सबसे बड़े और खास टॉपिक पे, जिसे बोलता हूं मैं एग्जाम्शन। और कॉलेज में कोर्स करते करते आपको जो एग्जाम्शन मिलती है उसे बोलते हैं कंडीशनल एग्जाम्शंस। कंडीशनल एग्जाम्शंस इसलिए बोलता हूं मैं इसको क्योंकि जब तुम पेपर पास कर लोगे अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री का, तभी आपकी एग्जाम्शंस पूरी मानी जाती है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। कंडीशनल एग्जाम्शन का मतलब यह है कि अगर आप किसी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी एटसेट्रा से बीकॉम या फिर कोई ऐसा ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हो जिसके अंदर अकाउंटिंग आपको पढ़नी पड़ती है, तो आपको इस कंडीशन पे एडवांस में एग्जाम्शन मिल जाती है कि आप फ्यूचर में अपनी डिग्री को टाइम पर कंप्लीट करेंगे तो उसकी मार्कशीट एसीसीए को सबमिट कर देंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको अपने कॉलेज खत्म होने का 3 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपनी एसीसीए की जर्नी शुरू कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हो, आपको शुरुआती लेवल में 5 पेपर की कंडीशनल एग्जाम्शन मिल जाती है अगर आप बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम का कोर्स कर रहे हो। यानी नॉलेज लेवल के 3 पेपर आपके माफ हो जाएंगे, जैसे कि बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और स्किल लेवल के आपके 2 पेपर माफ हो जाएंगे, टैक्सेशन और दूसरा है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। माफ का मतलब है छूट मिल जाएगी, यानी आपको ऑल 13 पेपर में से सिर्फ 8 पेपर देने होंगे। अगर आप बीबीए कर रहे हो ना, तो ये मैनेजमेंट बैकग्राउंड का कोर्स होता है, यहां पर अकाउंटिंग कम होती है, तो इसलिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में आपको एग्जाम्शन मिलती है जिसका नाम है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि एसीसीए का जो कोर्स है ना, वो मेनली अकाउंटिंग और फाइनेंस पे ज्यादा फोकस करता है, बीबीए इससे ज्यादा मैच नहीं होता। हाँ, लेकिन इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आपको बस एक प्रूफ चाहिए होता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जिसमें अकाउंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मेरे दोस्त, एग्जाम्शन क्लेम कैसे करनी है? आपको अपने कॉलेज से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अपने ऑफिस में जाओ कॉलेज के, या फिर प्रिंसिपल साहब से जाके बोलो जी मेरे को एसीसीए का कोर्स करना है और मुझे ये लिख कर दो अपने कॉलेज के स्टैम्प पेपर पे कि मैं ये सब्जेक्ट अपने कॉलेज से पढ़ रहा हूँ, और उसको आप एसीसीए के पोर्टल पे जाके जमा करवाओगे तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट माफ हो रहा है। तो मैक्स टू मैक्स 5 एग्जाम्शन मिलती है बीकॉम में। और मैं बात सीधा कर लेता हूं भैया, एग्जाम्शन कैलकुलेशन कैसे होती है? तो एसीसीए का एग्जाम्शन कैलकुलेटर होता है। पहली ऑफिशियल, जब तुम गूगल पे जाओगे ना तो लिख देना एक बारी एसीसीए एग्जाम्शन कैलकुलेटर। पहला जो भी ऑफिशियल लिंक आएगा उस पर क्लिक कर देना। उसके सामने आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि इंस्टीट्यूशन लिखना है आपको, कौन से देश से आप कर रहे हो, वहां पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना। अपने कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना पड़ेगा, तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, इग्नू, जहां से भी आप कर रहे हो। फिर वहां पर कोर्स को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ईयर को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, कहां से आप, कब आपका कंप्लीट होगा या कब आपका कंप्लीट हो चुका है। ये सब कुछ आप पूरी डिटेल उसके अंदर डाल दोगे तो उसके बेसिस पे आपके कौन कौन से पेपर में छूट मिल रही है, आजादी मिल चुकी है, ये आपको पता लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस कैलकुलेटर को देखने के बाद 2 बातें जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात, फीस का सच और बड़ा डिस्काउंट। जिन पेपर्स की आपको छूट मिलती है उनके एग्जाम तो नहीं देने होते, लेकिन उनकी एग्जाम्शन फीस आपको एसीसीए ग्लोबल को देनी पड़ती है। जितनी एग्जाम की फीस होती है उतनी ही फीस आपको देनी पड़ती है। स्किल लेवल के लिए 111 पाउंड्स पर पेपर पे करना होता है। लेकिन अगर आप फिजिक्स वाला यानी पीडब्ल्यू, जो कि एक अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर है एसीसीए, इसके थ्रू रजिस्टर करते हो तो आपकी ये पूरी एग्जाम्शन फीस वेव ऑफ यानी माफ हो जाती है। दूसरी और सबसे बड़ी बात, नॉलेज चेक। मान लीजिए आपको 12th क्लास कॉमर्स या कॉलेज की अकाउंटिंग के बेसिस पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एग्जाम्शन मिल गई, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं थे तो आगे चलकर स्किल लेवल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या फिर एसबीआर में आपको बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि दोस्तों ये सारे सब्जेक्ट ना आपस में लिंक्ड है, तो इसलिए अंधाधुंध एग्जाम्शन क्लेम करने से पहले ये जरूर देख लो कि आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज सच में कितनी है तो एग्जाम्शन क्लेम करना, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो पेपर दे देना। तो समरी यह है कि क्लास 12th कॉमर्स के बाद या फिर अपने अकाउंटिंग वाले ग्रेजुएशन कोर्स के साथ एसीसीए करना अपना टाइम बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है। कॉलेज खत्म होते होते आपके हाथ में एक इंटरनेशनल ग्लोबल डिग्री होगी और आप बड़े कॉर्पोरेट में लाखों के पैकेज के लिए तैयार हो जाओगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, चाहे वो स्किल लेवल को लेकर हो, फीस को लेकर हो, एग्जाम्शन को लेकर हो, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने कॉलेज ग्रुप्स या दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना भूलना मत भाई साहब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये जो मैंने वीडियो बनाई है ना, ये उन बच्चों के लिए वीडियो बनाई है जो एसीसीए कोर्स के कैडर लेवल के एस्पायरेंट है। वो जानते हैं
कि भाई मेरे को हर हाल में एक ऐसा कोर्स करना है जिसकी मान्यता 180 प्लस कंट्रीज के अंदर वैलिड है, वो अलग अलग देश में जाके एक कॉर्पोरेट जॉब जो अच्छे लेवल की होती है उसको कर सकता है। इंडिया में भी नौकरी मिलती है और बहुत सारे देशों में भी इसकी नौकरी मिलती है। तो कुल मिला के मैंने आपको बता दिया, 12th क्लास के बाद अगर तुम ACCA का कोर्स करोगे तो आपके 3 लेवल होंगे, 13 पेपर्स देने होंगे। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप कॉलेज कर रहे हो तो कॉलेज के साथ साथ आपके मैक्स टू मैक्स 5 पेपर पास हो सकते हैं। अगर आप CA का कोर्स करके CA इंटर के बोथ ग्रुप्स क्लियर कर चुके हो तो भी मैक्स टू मैक्स आपके 5 पेपर माफ हो सकते हैं। लेकिन आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और CA इंटर के बोथ ग्रुप कर रखे हैं तो आपके मैक्स टू मैक्स 6 पेपर माफ हो सकते हैं, एग्जाम्पशन हो सकते हैं। लेकिन BBA कोर्स के अंदर आपके सिर्फ 1 ही पेपर माफ हो सकता है और कई जगह ये 4 पेपर माफ होंगे, 3 पेपर माफ होंगे, 2 पेपर माफ होंगे। ये माफी डिपेंड करती है कि आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो ACCA के सिलेबस से कितना मैच कर रहा है। तो असलियत में आपको ACCA के एग्जाम्पशन कैलकुलेटर वाले पोर्टल पे जाना ही पड़ेगा। वो मैंने आपको बता दिया गूगल पे कैसे जाते हैं। वहां पर जाकर अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करो और लिटरली चेकआउट करो कि आप कैसे इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। और मुझे बता दो यार, कोई दूसरा कोर्स हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। मैंने तो आपको बताया कि आपकी राह आसान कैसे होगी। ठीक है जी, क्या बोलता हूं मैं, जय हिंद, जय कॉमर्स, नमस्ते।